अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कासिम खटक। आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी टीचर कासिम किटी। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि स्पेशल एग्ज़ाम क्या है। स्पेशल एग्ज़ाम किन स्टूडेंट के लिए है। स्पेशल एग्ज़ाम में क्या किन किन तलबा के लिए फ़ायदे हैं। कौन कौन से तलबा इस एग्ज़ाम से फ़ायदे ले सकते हैं। क्या वाकई स्पेशल एग्ज़ाम में आपके लिए कुछ अच्छी खबर है। क्या वाकई स्पेशल एग्ज़ाम तमाम तलबा दे सकते हैं। इन सारी बातों का जवाब देने के लिए मैं हाजिर हुआ हूँ। तो जी, एक यूनिक तरीके से मैं आपको वजाहत करने जा रहा हूँ कि जी ये स्पेशल एग्ज़ाम क्या चीज़ है। जैसे कि तमनेल पर आपने देख ही लिया जी, तो मैं टाइम वेस्ट किए बगैर आपको वजाहत करने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात यह है कि अगर वो तलबा जो फर्स्ट ईयर में या उसने 2 साल के बाद या 1 साल या पिछले सालों से एग्ज़ाम देने जा रहे थे, लेकिन उसका एक पेपर फेल था या मुकम्मल एग्ज़ाम फेल था, उसके लिए भी बोर्ड ने स्पेशल एग्ज़ाम का लफ्ज़ लिखा है। तो वो तलबा जिनके लिए एग्ज़ाम रिज़ल्ट में स्पेशल एग्ज़ाम लिखा है, वो स्पेशल एग्ज़ाम के लिए तैयार रहे। उसको बाकायदा बोर्ड की तरफ से इंटीमेशन रोल नंबर मिलेगा और फिर वो उसी रोल नंबर से या जिसको रोल नंबर जो मिला है इसी रोल नंबर से वो एग्ज़ाम देगा या उसको नया रोल नंबर इशू किया जाएगा। ये इंशाल्लाह डिपेंड करेंगे आगे कुछ हफ्तों पर। तो वो तलबा बाज़ तलबा ऐसे हैं कि जो कह रहे हैं कि सर हमने तो 2-3 सालों पहले एग्ज़ाम फर्स्ट ईयर का पास किया था, फिर हमने इस सालाना एग्ज़ाम के लिए फिर ब्रेक के बाद हमने जब अप्लाई की, हमारा तो एक पेपर फेल था, हमें तो स्पेशल एग्ज़ाम लेकर गया है। तो वो स्टूडेंट मुकम्मल एग्ज़ाम देंगे स्पेशल एग्ज़ाम की सूरत में। स्पेशल एग्ज़ाम कोई ऐसी खौफनाक चीज़ नहीं है कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइट, जिस तरह एग्ज़ाम होता है इसी तरह एग्ज़ाम होगा। लेकिन स्पेशल एग्ज़ाम का मतलब ये है कि भाई स्टूडेंट ने पहले से चूँकि दाखिली कर लिए, अब बोर्ड की कानून के मुताबिक जिनके लिए वो समझते थे उनके लिए उन्होंने ये एग्ज़ाम कंडक्ट किए हैं। हाँ, नए स्टूडेंट भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर कोई स्टूडेंट अपने नंबरों से अपने मार्क से मुतमईन नहीं है, वो इम्प्रूवमेंट करना चाहता है, तो वो भी स्पेशल एग्ज़ाम में जा सकता है। किसी का फर्स्ट ईयर में 1 या 2 पेपर फेल थे, अब चूंकि कंबाइंड रिजल्ट आने के बाद उसको तो सिर्फ पासिंग मार्क्स देकर उन मज़ामीन में पासिंग मार्क्स देकर उनको क्लियर किया गया है। अब ये स्टूडेंट इन मज़ामीन में जिनमें वो पहले फेल थे, इन मार्क से वो मुतमईन नहीं है, तो ये अपने आप को मुतमईन करने के लिए स्पेशल एग्ज़ाम में बाकायदा एडमिशन करके बैठ सकता है। किसी स्टूडेंट का फर्स्ट ईयर से कोई मार्क्स कम है तो वो भी स्पेशल एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। जिन स्टूडेंट ने पेपर कैंसिल किए थे, तो चूंकि कोरोना की कोविड-19 की वजह से एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हुआ, तो फिर बोर्ड वालों ने क्या किया, उनकी पिछले मार्क को रिस्टोर कर लिए, बहाल कर दिए गए और उसके बेस पर उसको क्लियर कर लिया गया। अब उन स्टूडेंट के लिए उन सब्जेक्ट में एग्ज़ाम दे सकते हैं, एलिजिबल है, ये स्पेशल एग्ज़ाम उनके लिए भी है। तो मतलब ये है कि ये स्पेशल एग्ज़ाम स्टूडेंट के लिए एक सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम की तरह ही है। कोई नई बात इसमें नहीं है, कोई नई चीज़ इसमें नहीं है कि कोई स्टूडेंट या कोई शख्स कंफ्यूज होकर वो कहे कि यार ये क्या चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, हम आपको डिटेल में बताने जा रहे हैं कि ये स्पेशल एग्ज़ाम स्टूडेंट के लिए एक चांस है कि वो उन स्टूडेंट के लिए जो अपने मार्क्स से मुतमईन नहीं है। अगर वाकई आपके मार्क्स कम है या आप अपने मार्क्स से मुतमईन नहीं है, तो आप अभी से स्टडी शुरू करें। इंशाल्लाह अगर शुरू है सितंबर या अक्टूबर में आपका स्पेशल एग्ज़ाम होगा, तो उसमें आप एग्ज़ाम दे सकते हो। तो ये वो सारी चीज़ें हैं, ये एक सिनारियो के तहत, ये वो सिनारियो है जिसमें आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। मैं एक स्टूडेंट को एक दफ़ा फिर कह रहा हूँ
कि फर्स्ट डिवीज़न लेना आपके लिए इस हालात में, इस कंपटीशन में बहुत ज़रूरी है। तो वो स्टूडेंट जिसका 610 या 600 से ऊपर मार्क्स हैं, तो वो लाजमी तौर पर इम्प्रूवमेंट करे। डबल इम्प्रूवमेंट भी कर सकते हैं, सिंगल इम्प्रूवमेंट भी कर सकते हैं। अगर वो किसी एक सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट करते हैं या किसी 2 सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, तो वो कर सकते हैं। या एडिशनल मैथ्स करते हैं, या एडिशनल बायोलॉजी अब रूल्स आ गया है, अगर वो एडिशनल बायोलॉजी करता है तो वो भी कर सकते हैं। तो स्पेशल एग्ज़ाम से लाजमी तौर पर आप फ़ायदा उठाए। वो स्टूडेंट जिन्होंने पेपर कैंसिल किए थे, तो वो भी स्पेशल एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। वो स्टूडेंट जिनका फर्स्ट डिवीज़न से मार्क्स कम है, वो भी स्पेशल एग्ज़ाम में दाखिला करके इम्तिहान दे सकते हैं। अदरवाइज जिसके मार्क्स कम है, जो अपने मार्क्स से मुतमईन नहीं है, तो या जिसको ग्रेस या पासिंग मार्क्स से जिनके पेपर पास हुए हैं, कर दिए गए हैं बोर्ड ने, तो उनमें लाजमी तौर पर स्पेशल एग्ज़ाम में अगर स्टूडेंट ट्राई करे तो लाजमी तौर पर एक अच्छा रिज़ल्ट उसको मिल सकता है। तो इन सारी चीज़ों के साथ, इस अपडेट न्यूज़ के साथ, बहुत सारे स्टूडेंट ने, बहुत सारे लोग मुझे कह रहे थे कि सर ये स्पेशल एग्ज़ाम क्या है। तो आज मैंने स्पेशल एग्ज़ाम के बारे में एक सिंपल बात ही की है। कोई ऐसी बात नहीं है कि स्पेशल एग्ज़ाम कोई खौफनाक चीज़ नहीं है। आप बिल्कुल बेखौफ होकर इम्तिहान के लिए अप्लाई करें, दाखिला करें। जो जिस तरीक़ाकार से पहले दाखिले होते थे, उसी तरीके से आप दाखिले करेंगे। आपके रिज़ल्ट पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर आप स्पेशल एग्ज़ाम में इम्प्रूवमेंट करते हैं या फेल हो गए या आपके मार्क्स कम आ गए, तो फिर इसमें आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें थी स्पेशल एग्ज़ाम के हवाले से। तो जी, दोस्तों के साथ ख़ुद अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और दोस्तों के साथ आप लाजमी तौर पर शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई